हाय एवरीवन, आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबरपंक 2077 गेम की पीसी बिल्ड की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो गेम आया है साइबरपंक 2077, इसको खेलने के लिए उनके पास प्ले स्टेशन होना ही चाहिए 1440p तक खेलने के लिए। और बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि पीसी में अगर आपको 1440p तक का ये गेम खेलना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पीसी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि 3080 या फिर 5950X अगर नहीं होगा तो ये गेम चलेगा ही नहीं। उनको बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत से लोगों को पता चले कि आपको इतने ज़्यादा महंगे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप इस गेम को आराम से 2K तक खेल सकते हो। आज की वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गेम के रिक्वायरमेंट की। अगर आपको 1440p पे इस गेम को खेलना है तो आपको क्या क्या चाहिए। तो जो उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया है वो है i7 4790 और 3200G। और ग्राफिक कार्ड के लिए सजेस्ट किया हुआ है RTX 2060 और RX 5600 XT। और रैम है 12GB की, मतलब 12GB मिनिमम रैम होनी चाहिए अगर आप 1440p पे खेलना चाहते हो। तो इन्हीं रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज का पीसी बिल्ड किया गया है। और इस पीसी बिल्ड की जितनी भी प्राइसिंग होगी वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। और जो प्राइसिंग है वो अमेज़ॉन से ली हुई है, यानी जितने भी कंपोनेंट्स है सब अमेज़ॉन की प्राइसेस के ऊपर है, क्योंकि अमेज़ॉन वाइडली हर जगह अवेलेबल है, वो हर जगह डिलीवर भी करता है। इसलिए अगर आप कहीं ऑफलाइन परचेस करते हो तो आपको इसकी प्राइसिंग और भी कम देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि हमने कौन से कंपोनेंट लिया और उनकी प्राइसिंग क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। जो प्रोसेसर रेकमेंड किया गया था वो था i7 4790, जो कि एक 4 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर था। तो उसकी जगह पे हमने इंटेल का 10th जनरेशन का i5 10400F प्रोसेसर लिया है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। इसकी बेस फ्रिक्वेंसी है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की और मैक्स फ्रिक्वेंसी है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ की। और ये 65 वॉट्स की TDP के साथ आता है। और इस प्रोसेसर को सेलेक्ट करने का बस एक ही कारण था कि इसकी प्राइसिंग के हिसाब से ये काफ़ी कमाल का अभी मिल रहा है, मतलब इसकी प्राइसिंग एकदम सही है। अभी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग 3600 क्यों ना ले ले 10400F की बजाय। आप ले सकते हो अगर आपको ओवर प्राइस पे करना हो तो, क्योंकि 3600 अभी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत महंगा बिक रहा है। तो इसलिए मैंने इस पीसी बिल्ड में 10400F सेलेक्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और उसकी प्राइसिंग भी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी चल रही है। तो फ़िलहाल जो इसकी प्राइसिंग है वो है 14,999, यानी ऑलमोस्ट 15,000 का बिक रहा है, जो कि उसके प्रोसेसर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है वो 10400F के लिए इनफ रहेगा, जो कि 1 गीगाबाइट का B460M गेमिंग HD मदरबोर्ड। ये आपको DDR4 टाइप की रैम सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका GPU इंटरफेस PCI Express 4 का है। और जो इसकी प्राइसिंग है वो फ़िलहाल काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि 7550 रुपीज़ है। और ये जो मदरबोर्ड है वो 10400F के लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। तो जो रैम हमने सेलेक्ट की है वो है कॉर्सर की वेंजन LPX 8GB की 2 स्टिक, यानी 16GB 32 मेगाहर्ट्ज़ वाली। और बस इस प्रोसेसर के साथ एक ही दिक्कत है कि आप रैम, जो आपकी रैम है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। पर मैंने इस पीसी बिल्ड में 32 मेगाहर्ट्ज़ वाली सेलेक्ट की है। आप चाहो तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली भी ले सकते हो, थोड़ा पैसा सेव कर सकते हो। बट मैंने ये इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि आपको फ्यूचर में रैम अपग्रेड ना करनी पड़े। तो जो इस रैम की प्राइसिंग है वो है 6390 रुपीज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड की। तो जो ग्राफिक कार्ड रिकमेंडेड था वो था RTX 2060 और RX 5600 XT। तो जो हमने हमारे इस पीसी बिल्ड में जो ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट किया है वो है 2060 सुपर और RX 5700 XT। दोनों में 8GB की VRAM है, GDDR6 टाइप वाली, और दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क है तो प्राइसिंग का। अगर देखा जाए तो RX 5700 XT आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देगा, पर उसमें आपको रे ट्रेसिंग और DLSS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट जो प्राइसिंग है, जो सबसे
चीपेस्ट मतलब सबसे कम प्राइसिंग जो अमेज़ॉन पे देखने को मिली है वो है 40,799 रुपीज़ RX 5700 XT के लिए गीगाबाइट की तरफ से, और 2060 सुपर के लिए 35,985 रुपीज़ है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला। बट यहाँ पे लिस्ट में एक और ग्राफिक कार्ड आता है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, जो था RTX 3060 Ti, जिसकी प्राइस एनवीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे है 35,900 रुपीज़। जो अगर आप इसे किसी थर्ड पार्टी ब्रांड की तरफ से लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम या मैक्सिमम 39 या 40,000 रुपीज़ का मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये ऑलमोस्ट 45 या 47,000 का मिल रहा है। तो अगर आपको ये ग्राफिक कार्ड 37 या 39,000 या 40,000 रुपीज़ का मिलता है 3060 Ti, तो आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। इसके अंदर भी आपको 8 GB की VRAM देखने को मिलेगी GDDR6 टाइप वाली। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, जो कि है गीगाबाइट की GPB700H। ये एक 700 वाट्स की पावर सप्लाई है। तो अगर आप ये जो इसके पहले मैंने जो तीनों GPU बताया, अगर आप तीनों में से कोई भी लेना चाहते हो तो ये पावर सप्लाई उसके लिए मोर देन इनफ रहेगी। तो ये एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, और इसकी जो प्राइसिंग अमेज़ॉन पे वो है 5,679 रुपीज़। हम लोग अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज में मैंने एक 250 GB की एक SSD और 1 TB की एक हार्ड ड्राइव सेलेक्ट की है। अगर आपको 500 GB की एक SSD मिले अच्छी प्राइसिंग पे तो आप उस 500 GB की तरफ ही जाना। तो इस PC बिल्ड में मैंने किंगस्टन की 250 GB की SSD सेलेक्ट की है, जिसकी प्राइसिंग है 3,200 रुपीज़, और जो हार्ड डिस्क मैंने सेलेक्ट की है वो एक सीगेट की बैराकूडा, जिसकी प्राइसिंग है 3,849 रुपीज़। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट जिसको जो भी पसंद आए 5,000 रुपीज़ तक की आप वो परचेस कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा 5,000 रुपीज़ के अंदर एंटी स्पोर्ट की आइस 511 MT मिड टावर कैबिनेट, जिसकी प्राइसिंग है 4,563 रुपीज़। तो ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी है, इसका फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, फ्रंट में इसमें मैच भी आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी कैबिनेट के साथ जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल प्राइसिंग की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स की लिंक होगी, एक बार जाके करंट प्राइसिंग के लिए चेक कर लेना। तो जो फाइनल प्राइस है RX 5700 XT के साथ वो है 87,029 रुपीज़, और RTX 2060 सुपर के साथ जो प्राइस है वो है 82,250 रुपीज़। अगर आप 3060 Ti लेते हो तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं होगा क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, और मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओवर प्राइस कोई भी प्रोडक्ट परचेस करो।